तरक्की चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। आज सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें होटल इंटरनेशनल पर लगी हुई है। सुबह से ही यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है। नई टीम की घोषणा की जानी है और नए खिलाड़ियों के नामों को लेकर अफवाहों का ही नहीं, सट्टा बाजार का रुख भी गर्मा गर्म है। टीम मैनेजमेंट, कई सीनियर प्लेयर्स में मतभेद, मैच फिक्सिंग और कई और मसले क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग पर छाए हुए हैं। इन्हीं कुछ इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ टीम के मौजूदा कप्तान गौरव जेटली हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गौरव, आपका न्यूज़ 24 में स्वागत है। थैंक यू। अच्छा गौरव, हमें बताइए कि आज होने वाली जो टीम डिक्लेयर होने वाली है, उसमें क्या आपको किसी बड़ी फेरबदल की आशा है? जी, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये फैसला लेना तो सिलेक्शन कमेटी का काम है। और सुना जाता है कि आपका मैनेजमेंट के साथ कोल्ड वॉर चल रही है। अच्छा, ये तो मेरे लिए भी न्यूज़ है। क्या आपको लगता है कि आपकी कप्तानी खतरे में है? कप्तानी का तो पता नहीं, मगर आप इसी तरह सवाल पूछती रही तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और। देखिए, मैं यहाँ प्राइवेट पार्टी में अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। मैं ऑफिशियल इश्यूज पर कमेंट नहीं करना चाहता। एनीवे, न्यूज़ 24 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गौरव जेटली तो हमेशा की तरह बिना कोई कमेंट दिए चले गए, लेकिन अब हम सबको इंतजार है अब से कुछ देर बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर ब्रजमोहन शर्मा और सेक्रेटरी मिस्टर डबराल एड्रेस करेंगे। रणवीर तोमर, संजय सिंह और गौरव जेटली, ये थे आने वाले 6 नेशन टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम के मेंबर्स के नाम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस टूर्नामेंट में टीम की कप्तानी करेंगे संजय सिंह। आपने गौरव को कप्तानी से हटा क्यों दिया? देखिए मैडम, ये मेरा अकेले का नहीं, पूरी सिलेक्शन कमेटी का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। लेकिन संजय सिंह तो बहुत ही कम अनुभवी खिलाड़ी है, इससे टीम में डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगी और गौरव शायद उनके अंडर में खेलना पसंद नहीं करेंगे। सर, गौरव जेटली पहले 3 वनडे मैचेस में नहीं खेलेंगे, वो टीम के 12वें खिलाड़ी होंगे, 12th मैन। मिस्टर ब्रजमोहन, ये आप क्या कह रहे हैं? 12th मैन? उनके करियर रिकॉर्ड को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ नाइंसाफी है? देखिए मैडम, बोर्ड ने जो भी फैसला लिया है वो टीम के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिया है। We are trying to build a team for the future. गौरव को टीम से बाहर क्यों निकाला गया है? क्या इसमें भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आपका उनके साथ आपसी मतभेद है। क्या ऐसा इसलिए हुआ है? एक्सक्यूज मी मैडम, एक्सक्यूज मी प्लीज। आप खामखा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए। टीम सेलेक्ट हो चुकी है और बोर्ड ने हर खिलाड़ी को वही रोल दिया है जो वो डिजर्व करता है। That's all I would like to say. Thank you very much. सर, लेकिन आप No more questions, please. मैं और किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। शाहिद, शाहिद। Thank you very much. No more questions. Thank you. Thank you. अरे शाहिद, कहाँ रह गए थे तुम? सर यहीं था सर मैं। जल्दी आओ मेरे साथ। जी जी। मिस्टर शर्मा का कहना है कि भविष्य के लिए क्रिकेट टीम को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। सिर्फ टीम का रूप ही नहीं, बल्कि टीम के स्पॉन्सर्स और टेलीविजन राइट्स के कॉन्ट्रैक्ट भी नए लोगों के साथ किए गए हैं। इससे मौजूदा कंपनियां पूरी तरह मायूस हैं। मेरे चैनल स्पोर्ट्स ने शर्मा को कितना कवरेज दिया है और उसने मेरे चैनल से स्पॉन्सरशिप के राइट्स छीन लिए। गद्दार। हाँ मंजू, जब तक इस टीम को जरूरत थी तो मेरी कंपनी टॉप्सी कोला ने इसे करोड़ों रुपए की स्पॉन्सरशिप दी, और आज एक ही झटके में हमें बाहर कर दिया। शर्मा शायद ये नहीं जानता है कि जब मैं उसे बना सकता हूं तो उसे मिटा भी सकता हूं।
ठीक कहते हो तुम। शर्मा ने अभी तक हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। उसे तो मैं हर हाल में सबक सिखा के रहूंगा, और सबक भी ऐसा कि आज के बाद कोई भूल कर भी हमसे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। अपनी बात से पलटना इरफान की फितरत में नहीं है। काम आज रात हो जाएगा। जाहिर है कि गौरव जेटली के फैंस आज काफी मायूस होंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि पिछली सीरीज में इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनसे कप्तानी क्यों छीन ली गई, और तो और उन्हें 12वां खिलाड़ी बना दिया गया है। क्रिकेट की बेहतरी माय फुट। डोंट वरी गौरव, ब्रिजमोहन को अपना डिसीजन चेंज करना ही पड़ेगा। हाथ में क्रिकेट का बैट तक नहीं पकड़ सकते, टीम सिलेक्ट करेंगे ये। ब्रिजमोहन की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है। मुझे तो यार टीम से बाहर ही कर दिया। तू तो फिर भी वापस आ सकता है, मेरा तो कैरियर ही खतरे में है। तुझे पता है ना, मैंने अकेले इस टीम को कहां से कहां तक पहुंचाया, कितने रिकॉर्ड्स बनाए, कितने टूर्नामेंट्स जीते, और उसके बदले में आई एम द 12th मैन। 12वां खिलाड़ी हूं मैं, बाकियों को पानी पिलाने का काम करूंगा। ब्रिजमोहन ने तुझे जलील करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। छोड़ूंगा नहीं। अरे जा कहाँ रहा है यार तू? उस ब्रिजमोहन से हिसाब बराबर करने। देख गौरव, तैश में आकर कुछ भी गलत कदम मत उठाना। ब्रिजमोहन को तुझे टीम में वापस लेना ही पड़ेगा। मत, पहले मैं तुझे पानी पिला पिला कर मारूंगा। शट अप। गौरव साहब ने ब्रिजमोहन साहब का खून कर दिया। क्या कर दिया? मैंने नहीं मारा है। मैंने इनका खून नहीं किया। मैंने नहीं मारा। इंस्पेक्टर, क्या आपने मिस्टर गौरव को गिरफ्तार कर लिया है? नो क्वेश्चन प्लीज। इंस्पेक्टर, हमें सच्चाई जानने का पूरा हक है। सच्चाई सामने आ जाएगी, जाने दीजिए अभी। चलिए। मिस्टर गौरव, क्या आपने मिस्टर शर्मा का खून कर दिया है? क्या आप कैप्टनशिप खोने से इतना बौखला गए थे कि आपने उनका कत्ल कर दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया है। जैसा कि आपने देखा कि पुलिस गौरव जेटली को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। अगर मौजूदा लोगों की बात मानी जाए तो उन्हें बहुत जल्दी ब्रिजमोहन शर्मा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ श्वेता घई, न्यूज़ 24 के लिए। देखो मोना, तुम गौरव की वाइफ हो, तुम तो ये कहोगी ही कि वो बेकसूर है। ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी गौरव यंग है। कई बार जवानी की जोश में आकर नौजवान ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। हर तरफ न्यूज़ में यही चल रहा है कि पुलिस के पास इस केस के कई आई विटनेसेस हैं। आई विटनेसेस, इस बात की इंपॉर्टेंस समझती हो तुम? ऐसे में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे ये कहा कह रही हूँ कि आप गौरव का केस लड़िए। मैं तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार उनसे चल के मिल लीजिए। ओके, आई विल मीट हिम। मैंने शर्मा का खून नहीं किया। तो फिर शर्मा मरा कैसे? इसी बात की तो मुझे भी हैरानी है। लेकिन कई लोगों ने तुम्हें गुस्से में शर्मा के रूम में जाते हुए देखा था। हाँ, उस दिन मैं उससे बात करने गया था उसके कमरे में, लेकिन तुम दिखा दी अपनी औकात। ओह, अच्छा, तो तुम इसलिए नाराज हो।
एनीवे, तुम्हें अब तक ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि तुम एक पिटे हुए मोहरे हो। तूने मुझे सिर्फ इसलिए टीम से निकाला ना क्योंकि मैंने तेरा ऑफर मना कर दिया। वो कहते हैं ना कि जंग, प्यार और क्रिकेट में सब कुछ जायज है। अब तक तुम ग्राउंड में जिन लोगों को ऑर्डर दिया करते थे, अब तुम उन्हें ग्राउंड में पानी पिलाओ। उससे पहले मैं तुझे पानी पिला पिला कर मारूंगा। शट अप! जस्ट शट अप! अपनी चिंता कर तू टीम से तो गया, अब वो जो तू ऐड वैड करके कमाई करता था ना, वो भी बंद। सच बताऊं, बहुत तरस आ रहा है मुझे तुझ पर। अगर तू मेरा साथ देता तो करोड़ों कमा सकता था। तेरी इतनी हिम्मत तेरी। अब तू जिंदगी भर बैट पकड़ने से रहा। कर रहा है कि इसी वक्त इस बैट से तेरा सर फोड़ दूं, लेकिन क्या हो गया? बस उसके बाद मैं बाहर आ गया। राकेश और अपने साथियों के साथ खड़ा होकर बातें कर ही रहा था कि पीछे से शर्मा जी लड़खड़ाते हुए आए और हमारे पास आकर गिर पड़े। लेकिन मैंने उनका खून नहीं किया। मैं सच कहता हूं, मैं अपनी बच्ची की कसम खाकर कहता हूं, मैंने शर्मा जी का खून नहीं किया। मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूं। ओम श्री पीड़ाहरनाथ बाबा की। कौन है बच्चा? बच्चा नहीं, बच्ची बोल रही हूँ बाबा। बोलो बच्ची, क्या कष्ट है जीवन में? बाबा, बच्ची आपकी शरण में आना चाहती है। बाबा तो समाधि लगाए हुए हैं बेटा। अरे, इस बच्चे की फरियाद उन तक पहुँचेगी? जरूर पहुँचेगी। बाबा महान है, बाबा की कृपा परंपार है, दुखियों की सुनते हैं, दुख हर लेते हैं। बच्ची, हम जानते हैं तुम्हारे परिवार में किसी पर विपदा आई है। जी बाबा। बाबा को सब मालूम है। बाबा, वो हमारे परिवार का गौरव है। उसकी बहुत बड़ी जमीन जायदाद है और उसे उसकी ही जायदाद से बेदखल कर दिया है और अब वो मजदूरों को पानी पिलाने पर मजबूर है। बाबा, जिस बिल्डर ने उसे उसकी जमीन से बेदखल किया है, वो तो अपने कर्मों का फल भोगते हुए नरक को जा पहुंचा। बस अब आपको ही पीड़ा हरनी है बाबा। बच्ची, मैं कौन होता हूं किसी के दुखों को हरने वाला? हरने वाला तो वो होगा जिस पर भोग चढ़ाया जाएगा। पूरे 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी बाबा और साथ में 4 लड्डू भी। 50,000। डन। जैसे ही टीम डिक्लेयर हुई, हम सबको बहुत गुस्सा आया। मैंने गौरव को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो गुस्से में तमतमाता हुआ बृजमोहन जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। जब तक मैं बाकी सब लोगों को लेकर उनके कमरे की तरफ पहुंचा, गौरव उनके कमरे से बाहर निकल चुका था और हमारी तरफ आ रहा था। इतने में पीछे से चीख सुनाई दी बृजमोहन जी की और अगले ही पल हमने देखा कि वो अपने कमरे से बाहर निकले और लड़खड़ाते हुए गैलरी में आकर गिर गए। उनके सर से काफी खून बह रहा था। That's all, Your Honor. क्या आपने मेरे क्लाइंट गौरव जेटली को मिस्टर शर्मा का खून करते हुए देखा था? जी नहीं। That's all. Thank you. Your Honor, मेरे अगले गवाह हैं मिस्टर शर्मा के असिस्टेंट मिस्टर अशोक डबराल। मैं बृजमोहन जी के बगल वाले कमरे में था। अचानक बृजमोहन जी के कमरे से जोर जोर से बहस करने की आवाज आने लगी। सुनते ही मैं पहचान गया कि ये तो बृजमोहन जी और गौरव की आवाज थी। बहस जब तेज होने लगी तो मुझे लगा कि मुझे बृजमोहन जी के कमरे में जाना चाहिए। मैं अपने कमरे से निकलकर बृजमोहन जी के कमरे में जाने ही लगा था कि मैंने गौरव को उनके कमरे से गुस्से में तमतमाए हुए बाहर आते देखा। अचानक बृजमोहन जी की चीख सुनाई दी और एक पल बाद ही बृजमोहन जी अपने कमरे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। उनके माथे से खून बह रहा था और हम सबके देखते देखते ही
हमारे सामने ही वो ढेर हो गए। हमारी चीख पुकार सुनकर डॉक्टर मेहता भी वहां आ गए। पहले तो उन्होंने बृजमोहन जी को रिवाइव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में उनकी नब्ज टटोलकर उन्होंने बृजमोहन जी को मौका वारदात पर ही डेड डिक्लेयर कर दिया। मिस्टर डबराल, मेरे क्लाइंट गौरव जेटली को क्या आपने अपनी आंखों से मिस्टर शर्मा का खून करते हुए देखा? आंखों से तो नहीं देखा, बट बात तो साफ है। Isn't it obvious? अपनी आंखों से देखा या नहीं? नहीं। That's all. शायद तो मिस्टर शर्मा के ड्राइवर होने के साथ साथ उनके घर के सदस्य जैसे थे। ज्यादातर वक्त उनके साथ ही रहते थे। क्या ये बात सही? जी हाँ सर। जिस वक्त मिस्टर शर्मा का कत्ल हुआ उस वक्त तुम कहाँ? जी, शर्मा सर ने मुझे गाड़ी से उनका कुछ सामान लाने के लिए भेजा था, और जब मैं सामान लेने जा रहा था तो गौरव साहब उनके कमरे की तरफ जा रहे थे। जब मैं सामान लेकर वापस लौटा तो शर्मा सर बाहर गैलरी में आकर गिर पड़े। That's all. क्या तुमने अपनी आंखों से मेरे क्लाइंट गौरव जेटली को मिस्टर शर्मा का खून करते हुए देखा? जी नहीं। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मेरी ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि मिस उज्ज्वला बार बार यही सवाल पूछकर क्या साबित करना चाहती हैं। सारे गवाह और सबूत चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि मिस्टर शर्मा का खून मिस्टर गौरव ने किया है। सबूत और गवाह चीखे ना चीखे, लेकिन आप चीख चीख कर एक निर्दोष को दोषी साबित करने पर आमादा हैं। और जिसे सारी दुनिया दोषी मान चुकी है उसे आप निर्दोष साबित करना चाहती है। मिस्टर गैरोला, ये अदालत है। यहाँ पर फैसले ऐसे नहीं लिए जाते कि दुनिया किसे दोषी मानती है। यहाँ पर किसी का आरोप साबित करने के लिए सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है, जो मैं अदालत में पेश कर चुका हूँ। किन गवाहों की बात कर रहे हैं आप? उनकी जिनमें से किसी एक ने भी गौरव को अपनी आंखों से खून करते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर गौरव जेटली को किसी ने भी अपनी आंखों से कत्ल करते हुए नहीं देखा। प्रोसिक्यूशन सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर उसे आरोपी साबित करने पर तुला है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट की बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। ठीक है, अदालत आपको 10 दिन का समय देती है। थैंक यू। कोई भी आई विटनेस ना होने से हमारे केस में तो जान आ गई। लेकिन अभी भी गौरव को निर्दोष साबित करना इतना आसान नहीं है। जिस बैट से शर्मा का कत्ल हुआ था वो गौरव ने पकड़ा हुआ था, उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। मुझे लगता है मिस्टर गैरोला ने जानबूझकर ये बात कोर्ट में नहीं उठाई। वो करेला, गैरोला ऐसा क्यों करेगा? उसे तो पहले ही हेयरिंग में केस जीतने की पड़ी रहती है। पता नहीं हमारे दोनों बाबाओं का क्या हुआ? संन्यास लेकर फगवाड़ा तो नहीं चले गए? तुसी बुलाया और असी चले आए। भाई हम संन्यास तो तब लेंगे जब आप लोग हमें लेने देंगे। वैसे उस दिन फोन पर तो सचमुच यही लगा आप लोगों ने संन्यास ले लिया। नहीं, वो थे उस आश्रम में तो हम किसी पार्टी का इन्वेस्टिगेशन कराने वास्ते गए थे। हमारे इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? ओ जी, आपका कम भी जारी है काके। ये लो जी, जिस दिन शर्मा जी की मौत हुई थी उस दिन से पिछले 3 दिन के फोन कॉल्स के रिकॉर्ड। इसमें तो काफी नंबर्स हैं, काफी वक्त लग जाएगा चेक करने में। ओए तुसी चिंता मत करो, हमने सारे सॉर्ट आउट कर लिए सी। वेरी गुड। कुछ काम की बात निकली? आओ जी, ये बाकी सारे नंबर तो शर्मा जी के पर्सनल जानने वालों में से या फिर क्रिकेट से जुड़े हुए लोगों के हैं जी, लेकिन इनमें से 3 नंबर कुछ अलग है जी। कौन से? वो एक नंबर तो दुबई दा आएगा, किसी एक होटल दा, दूजा दिल्ली दा। वहां फोन करो तो बंदा कह सी वो बृजमोहन शर्मा को तो जानता ही नहीं सी। और तीसरा? और तीजा नंबर मुंबई दा आएगा। इस नंबर ते शर्मा नो 3 दिन 11 काल है ऐसे। वहां फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, बस एक मैसेज आता है कि बंदा बिजी आएगा, रिकॉर्डिंग मशीन में मैसेज अपना रिकॉर्ड कर लो। हो सकता है बंदा वाकई में बिजी हो। हाँ, हो सकता है।
पर शर्मा जी की मौत वाले दिन इस नंबर से 7 कॉलें आई थी। जब बोर्ड की मीटिंग चल रही थी तब भी मैं ये सोचूं कि ये ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट बंदा है जिसकी कॉलेज शर्मा जी अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चलते हुए भी उठा रही सी। इंटरेस्टिंग। ईशा, एक काम करते हैं, ये नंबर्स हम श्वेता को पास ऑन करते हैं। आई एम श्योर वो इसके बारे में पता लगाने में जरूर कामयाब होगी। और मीनवाइल हम गौरव से भी मिल सकते हैं। ओके। वो काकी तू क्यों देख रहा है? सर जी, ये जो लाल लाल फूल है ना शर्ट इच, तो बड़े मस्त लग रहे थे। जब पूरी शर्ट लाल होती ना, मजा आ जाता। अच्छा, वो काके मैनू एक बात याद आती सी, ये कि एक दिन मैनू लाल कमीज ते लाल पैंट ते लाल जूते भी पहने सी। जूते भी लाल? हाँ, और मैं बहुत स्मार्ट लग रहा सी। अब तू सोच सामने से कौन आ रही सी, तू सोच। भाभी? सर जी, सबसे पहले डबराल का पीछा करने का फैसला क्यों लिया आपने? काके, ये डबराल शर्मा का खासम खास आदमी है, क्योंकि डबराल को शर्मा की मौत से सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे ज्यादा चेयरमैन बनने के चांसेस इसी के। कि डबराल इथे आने वाला है, ये खबर पक्की है कि? आने वाला है, ये खबर पक्की है और आ गया है। देख, आइए डबराल साहब, बैठिए। बोल इरफान। डबराल साहब, शर्मा की मौत के बाद उसका हिस्सा हम दोनों में आधा आधा बटेगा। आधा आधा? देख इरफान, ये तो महज एक शुरुआत है। हमें आगे भी साथ साथ काम करना है। तुम्हारे मन में तो अभी से लालच आने लग गया। लालच वालच की कोई बात नहीं है डबराल साहब। वैसे भी क्या, शर्मा की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। और मैंने तो सुना आप चेयरमैन भी बनने वाले। बनने वाला हूँ, बना तो नहीं हूँ। और अगर बन भी गया तो हमें एक दूसरे का फायदा तो सोचना ही होगा ना इरफान। नहीं, मैं इस मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। सोच लो, कल को मैं चेयरमैन बन गया तो पूरी टीम की सिलेक्शन की बागडोर मेरे हाथ में होगी। मैं किसी को भी कप्तान बना सकता हूं। एक बात समझ में नहीं आती डबराल साहब, ये आप जैसे क्रिकेट सेलेक्टर इतने चालाक कैसे होते हैं? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं, तुम बस अपना काम करो, ठीक? ओके, डन। शर्मा का हिस्सा आपको दिया। डन। अच्छा, मुझे एक टीम मीटिंग में जाना है, मैं चलता हूं। चलिए, मुझे भी निकलना है। हाँ ईशा। ऑफिस में हो क्या? नहीं यार, मैं कोर्ट में ही फंसी हूँ। मैं अभी गौरव से लॉकअप पर में ही मिलकर आ रही हूँ। उसने बताया कि जब वो मिस्टर शर्मा के रूम में गया था तो वो बैट पहले से ही वहीं पड़ा था। क्या? वो बैट पहले से वहां पड़ा था? क्या शर्मा भी क्रिकेट खेलता था? नहीं, उसे तो बैट पकड़ना भी नहीं आता था। तो जरूर ये बैट कातिल का है। पता नहीं, हो सकता है। और हाँ, श्वेता ने शर्मा के मोबाइल से मिले फोन नंबर्स का भी पता लगा लिया है। किसका है वो नंबर? क्रिकेट के सबसे बड़े बुकी इरफान का। इससे तो केस में एक नया डायमेंशन आ गया। आओ जी। इरफान और डबराल की गल सुनकर तो लगता है कि इन दोनों ने शर्मा को मारा है। इस इरफान को तो हत्या लेना ही पड़ेगा। उसका फोन नंबर है ना? नहीं, श्वेता बता रही थी कि इरफान अपना फोन कभी भी अटेंड नहीं करता। हम उसके नंबर पर सिर्फ मैसेज छोड़ सकते। है कोई आइडिया जिससे हम इरफान तक पहुंच सकें?
काके, जी सर जी। मुझे अभी इसी वक्त कनाडा का सिम कार्ड चाहिए। कनाडा का? अभी तो बहुत मुश्किल है जी। कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा जी। ठीक है जी। मैडम तुसी प्लान सुनो। वैसे इरफान शेख कभी किसी से मिलने खुद नहीं जाता, लेकिन आप लोग कनाडा से आए हैं इसलिए मैं मिलने चला आया। बोलिए क्या काम है? इरफान, वैसे गोल्डी भी हर किसी को मिलने के नहीं बुलाता। हम जानता है कि आप इंडिया का सबसे बड़ा बुकी है, इसलिए बुलाया। आप नहीं जानता कि कनाडा और अमेरिका में बैटिंग पर कितना लगता है, लेकिन हमने ये मालूम किया कि इंडिया में हर साल क्रिकेट पर 4000 करोड़ रुपीस लगता है। Am I right? राइट। राइट। लेकिन हमारा मालकिन क्रिस्टीना मैडम साल में इससे भी ज्यादा का बैटिंग करता है। हमारी मैडम को अभी क्रिकेट का शौक पैदा हो गया है, इसलिए वो अभी क्रिकेट में पैसा लगाना चाहती है, और शुरुआत में वो सिर्फ $100 मिलियन बैटिंग करना चाहता है। कंफ्यूज्ड? डार्लिंग, इनका मतलब है 500 करोड़ रुपीस। गोल्डी। जूलियट, हैव अ पेशेंस। इरफान, जूलियट को परेशान मत करना, वो हमारे मैडम का खास आदमी है। आदमी? लेकिन तुम्हारी मैडम खुद मिलने क्यों नहीं आई? मिलेगी मिलेगी, लेकिन ये बात तो श्योर है ना कि आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है। क्यों नहीं, लेकिन पैसे का जो लेन देन है वो हवाला के थ्रू होगा, और उसका जो भी खर्चा आएगा वो आप लोगों को देना पड़ेगा। ओके श्योर, लेकिन पेमेंट का क्या गारंटी है? बोलो बोलो, क्या गारंटी है पेमेंट का? आप लोगों को शायद इरफान शेख के रेपुटेशन के बारे में पता नहीं है। इरफान को अपने धंधे में जरा भी बेईमानी पसंद नहीं है। तो भी ठीक है, मैडम बाजू वाले होटल में रुकी हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है, वेट कर रही है। चलिए। गले रूम में घुसते ही इतना टेंशन हो गया। टेंशन? मुझे क्यों टेंशन होने लगी? कहीं इस बात की टेंशन तो नहीं है कि वही रूम है जहां पर तुमने मिस्टर शर्मा को मारा था? मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन तुम लोग कौन हो? कोई डरने की कोई गल नहीं है, कम से कम 80 पुलिस वाले नहीं है। लेकिन पुलिस के हवाले जरूर कर सकते हैं। पुलिस? देखो, मैं पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। जो भी मामला मैं आपस में सुलझाने को तैयार हूं, और अगर कोई पैसा देना तो मैं अभी इसी वक्त तुम लोगों का हिसाब किताब कर दूंगा। जैसे तुमने शर्मा का हिसाब किताब किया था। मैंने किसी का कोई हिसाब किताब नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, शर्मा से एक बार मिला जरूर था मैं। देखो, तुम यहाँ नहीं बताओगे, लेकिन तुम्हें कोर्ट में तो बताना ही पड़ेगा। कोर्ट? देखो, मुझे कोर्ट वोट के चक्कर से दूर रखो। आखिर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, शर्मा को मारकर मैं भला अपना नुकसान क्यों करना चाहूंगा? कहाँ मिले थे तुम शर्मा से? यहीं इसी रूम में, लेकिन बातचीत तो डबलाल के रूम में हुई थी। क्या क्या बातचीत हुई थी? अब आप ही लोग बताइए, भला मैं शर्मा को क्यों मारूंगा? ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम शर्मा से मिलने आए थे तो क्या तुम्हें इस कमरे में कोई बैट मिला था? बैट? याद तो नहीं आया। नहीं, बैट नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैडम जी, ये पटाखा भी फौस निकला, लेकिन अपने पीछे खूब बारूद छोड़ गया है। कोई खास बात है इन रिपोर्ट्स में? बैट के डिस्क्रिप्शन से ये पता चला है कि ये उन गिने चुने बैट्स में से है जिसे खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन ने साइन किया था। ये बैट्स यूनिवर्सल स्पोर्ट्स ने बनाए हैं। स्पोर्ट्स 1 चैनल के मंजुनाथ और टॉप्सी कोला के विक्रम सेन की कंपनीज के स्टिकर्स भी इसी बैट्स पर है।
मैंने पढ़ा था इन बैट्स के बारे में। लेकिन ना तो ये बैट्स और ना ही ये स्टिकर्स अभी तक मार्केट में आए हैं। यानी कि वो आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसे ये बैट मार्केट में आने से पहले ही मिल गए, या फिर विक्रम सेन और मंजुनाथ का कोई इतना करीबी, या फिर उनमें से ही कोई एक खुद। लेकिन ये बात कंफर्म करनी इतनी इजी नहीं है। हमारे लिए इजी नहीं है, लेकिन प्रेस के लिए तो है। एक काम करते हैं, श्वेता को फोन करते हैं और उससे पता करते हैं कि उसके पास टाइम है या नहीं। थैंक्स फॉर मीटिंग मी एट सच अ शॉर्ट नोटिस मिस्टर मंजुनाथ। यू कांट से नो टू मीडिया पर्सन्स। पता नहीं आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। अब हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होते। जस्ट जोकिंग। आई नो। अच्छा एक बात बताइए, आपकी कंपनी से मैचेस के टेलीकास्ट राइट्स छीन लिए गए हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, सबको मालूम है कि ये डील बिल्कुल गलत है। मिस्टर ब्रिज मोहन शर्मा ने बिना कोई कारण बताए हमारे कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दिया था और शायद इसी का फल उन्हें मिला। यानी आप उनकी मौत से खुश हैं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो मेरे अच्छे फ्रेंड हुआ करते। अच्छा, जिस बैट से ये मर्डर हुआ है वो बहुत ही स्पेशल बैट था, उस पर सचिन के ऑटोग्राफ थे, और जिस कंपनी ने ये स्पेशल बैट बनाए हैं उन्होंने ऐसे सिर्फ 20 या 25 बैट बनाए थे, और इन बैट्स पर आपके चैनल के और टॉप्सी कोला के स्टिकर्स लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सही सुना। तो जाहिर है ऐसा ही एक स्पेशल बैट टॉप्सी कोला के विक्रम सेन के पास तो होगा ही, आपके पास भी होगा। जी। तो क्या आपका वो स्पेशल बैट अब भी आपके पास है मिस्टर मंजुनाथ? आप मेरा इंटरव्यू लेने आई थी या मेरा इंट्रोगेशन करने? आप जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर योर टाइम। वेल मिस सोनिया, यस। आपके अखबार के बारे में तो कभी नहीं सुना हमने। सुनेंगे कैसे, अगले महीने ही तो लॉन्च हो रहा है, बस उसी के एडिशन की तैयारियां चल रही। ओके ओके, लेकिन उसके लिए आपने इस नाचीज को कैसे याद किया? मिस्टर सेन, आपके हाथ से एक क्रिकेट स्पॉन्सरशिप का कॉन्ट्रैक्ट क्या चला गया? आप तो अपने आप को नाचीज मानने लगे। अब मीडिया वालों के लिए तो हम हमेशा ही नाचीज थे, और जहां तक सवाल है स्पॉन्सरशिप का, उसे तो मैं हर हाल में वापस लेके रहूंगा, चाहे किसी को भी रास्ते से हटाना पड़े। What do you mean by this? Nothing. मिस्टर सेन, क्या आप जानते हैं कि जिस बैट से मिस्टर शर्मा का कत्ल हुआ था उस पर आपके कंपनी का स्टिकर था, जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है? जी हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन स्टिकर्स की आप बात कर रही हैं उनमें से कई स्टिकर्स चिल्ड्रंस डे के दिन मैंने स्कूलों में बांटे थे, और अगर आपको लगता है कि मिस्टर शर्मा का कत्ल मेरी बैट से हुआ था तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मिस्टर सेन, क्या आप उन स्कूलों की लिस्ट हमें दे सकते हैं जहां जहां आपने ये स्टिकर्स बंटवाए थे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं अपनी सेक्रेटरी से कह देता हूं, आप बाहर जाते हुए रिसेप्शन से ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन मिस्टर सेन। इट्स ओके। मैडम जी, आपने जो जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो हम ले आए, और होटल में पता चला सी कि सिलेक्शन को लेके शर्मा, डबराल और खन्ना के बीच मीटिंग से पहले काफी बहस हुई है। ओके फतेह जी, एक सेकंड जरा आप लाइन पे ही रहिएगा। आओ जी। कुछ पता चला? यस, ये लिस्ट यूनिवर्सल स्पोर्ट्स की है और उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनके पास वो स्पेशल बैट है। वेरी गुड। फतेह जी, आओ मैडम। ये लिस्ट मैं आपको भी फैक्स करवा रही हूँ। अब हमें बस ये पता करना है कि जो जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं उनमें से किसी एक का बेटा इन स्कूलों में तो नहीं है जहाँ पर वो स्पेशल स्टिकर्स गए थे, और हमें ये सारा काम कल तक खत्म करना है क्योंकि परसों केस की हियरिंग है। योर ऑनर, इस केस में सबसे अहम सबूत वो बैट है जिससे मिस्टर शर्मा की मौत हुई। उस बैट पर टॉप्सी कोला और वन चैनल स्पोर्ट्स के स्टिकर लगे हुए थे। ऐसे कुछ ही स्पेशल बैट्स हैं जो कुछ ही लोगों के पास हैं। मैं ऐसे लोगों से सवालात करना चाहूंगी। इजाजत है। मिस्टर सेन, क्या ये बैट आपका है? जी नहीं। जी नहीं, ये बैट मेरा नहीं। जी नहीं।
देखो शाहिद, मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगी, ये बैट किसका है? देखो, तुम नहीं बोलोगे तो मुझे मजबूरन उस मासूम का नाम इस कोर्ट में लाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है एक देशभक्त खिलाड़ी को बचाने का। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस उज्ज्वला मेरे विटनेस को डरा रही है। मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ योर ऑनर। मिस्टर शर्मा का खूनी अगर कोई है तो वो है मिस्टर गौरव जेटली। जी नहीं। गौरव साहब ने किसी का खून नहीं किया। गौरव साहब ने शर्मा साहब का खून नहीं किया जज साहब। गौरव साहब बेकसूर। गौरव साहब बेकसूर है। गौरव साहब किसी का खून नहीं कर सकते जज साहब। ये खून मैंने किया है, मैंने किया है ये खून। जज साहब, हजारों लाखों भारतीयों की तरह मेरी भी रग रग में क्रिकेट बसा हुआ। मैं सालों से शर्मा सर का ड्राइवर था। शर्मा सर मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे जज साहब। बहुत ख्याल रखते थे मेरा। जानते थे कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना, इसलिए हर मैच की टिकट दिया करते थे जज साहब। इसी के चलते जब एक स्पेशल बैट एक कंपनी ने उन्हें दिया तो उन्होंने मेरे बेटे के लिए दे दिया जज साहब। मैं भी बहुत खुश था मैं भी। बोर्ड की मीटिंग के बाद जब शर्मा सर बाहर आए तो मैंने, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। सर, आपने जो बैट दिया था मेरे बेटे के लिए, अगर उस पर सभी खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ मिल जाते तो। ठीक है, वो बैट मेरे कमरे में रख दो। जी सर, गाड़ी में रखा है, मैं अभी ला के रख देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साहब मैं बैट उठाने के लिए चला गया। मैं बैट लेकर शर्मा सर के कमरे में गया। मैंने बैट को टेबल पर रख दिया और जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे बाजू वाले डबराल साहब के कमरे से सर की आवाज आई। मैं बीच वाले दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने सुना शर्मा सर, डबराल जी और एक आदमी कुछ बातें कर रहे थे। जज साहब, उनकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया जज साहब। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। इरफान, हमने तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकालकर फेंक दिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो नया लड़का मजबूत है। उससे सारी सेटिंग करने के बाद ही तो उसे कप्तान बनाया है। तो फिर ठीक है, अगली सीरीज के पहले 2 मैच हमें जीतने और 3 हारने, तब कहीं जाकर हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। भाई, फायदा तो तुम्हें होगा, हाँ? हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट का 40% ना, 50%। डन। लेकिन खिलाड़ियों को संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, सब हमारे हिसाब से ही होगा। ये मेरी चुनी हुई टीम है। ये वही करेगी जो मैं चाहूंगा। और वैसे भी हमारे लिए बैटिंग से बैटिंग ज्यादा जरूरी। उनकी बातें सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई जज साहब। ये सुनकर कि ये लोग हमारी टीम को हराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे रहा नहीं गया। तभी मैंने शर्मा सर को बाहर आते देखा और मैं उनके लिए ड्रिंक बनाने चला गया। उनको ड्रिंक बनाकर देते मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनसे कह दिया, चाचा सर ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहा हूं? यही मैच फिक्सिंग। तू मेरी जासूसी कर रहा था? नहीं सर, मैं आपकी जासूसी नहीं कर रहा था, गलती से सुन लिया। तो जो कुछ तूने सुना है उसे भूल जा। सर हमारी टीम में हमारी जान बसती है सर। एक फैन के लिए अपनी टीम को हारते हुए देखना बहुत ही दुखदाई होता है सर, बहुत ही दुखदाई। रबिश।
क्रिकेट की दुनिया के असली राजा हम हैं, हम। तुझ जैसे फैन तो टके टके में मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। ये हम फैन ही जो क्लैप कर दें तो आदमी स्टार हीरो बन जाता है, और अगर स्लैप कर दें तो आदमी जीरो बन जाता है। ज्यादा जज्बाती मत बन, हाँ? ये हमारा धंधा है। तू जा अपना काम कर। मैं शर्मा सर के कमरे से बाहर जा रहा था, तभी बाहर दरवाजे पर गौरव साहब के चिल्लाने की आवाज आई। न जाने क्या सोच के जज साहब मैं वहीं पर्दे के पीछे छुप गया। बाद में गौरव साहब अंदर आए, उनकी साहब से कहा सुनी हो गई। मन तो कर रहा है कि इसी वक्त इसी बैट से तेरा सर फोड़ दूं, ताकि आइंदा कोई भी क्रिकेट के नाम पर धंधा नहीं कर सके, लेकिन बौखला गया, टीम में नहीं रखा तो बौखला गया है। शाहिद, भले ही तुमने मिस्टर शर्मा का खून किया है, लेकिन तुम्हारा गुनाह उनके गुनाह से बड़ा नहीं है। तुमने एक ऐसे आदमी का खून किया है जिसने इस देश के लाखों करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के विश्वास का खून किया है। जी हाँ, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने अपना गुनाह पहले कबूल क्यों नहीं किया, पहले गौरव साहब को तकलीफ से क्यों नहीं बाहर निकाला। गौरव साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए गौरव साहब। योर ऑनर, अब जब शाहिद ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट गौरव जेटली को बरी कर दिया जाए। को बड़ा होते हुए देख ही नहीं सकूंगा। थैंक्स उज्ज्वला, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। वैसे तो गौरव ने बहुत से मैचेस जीते हैं, लेकिन ये इनकी शायद सबसे बड़ी जीत है। अभी तो आधी जीत हुई है भाई। मतलब फिर से कैप्टन नहीं बनना क्या? ऑफ कोर्स, लेकिन पापा फिर से कैप्टन बनो ना। बनेंगे बेटा, जरूर बनेंगे।